रहमान रहीम स्टूडेंट, हमारा टॉपिक जो है इस लेक्चर का आइडेंटिटी लॉ है। ठीक है, उसके बाद जो है ना लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे हम। तो आइडेंटिटी लॉ में सबसे पहला जो लॉ है वो ये है कि खाली सेट को अगर इस सेट के साथ यूनियन करें तो जवाब क्या आएगा? ए। क्योंकि ये खाली है, खाली एक भरे हुए सेट के साथ मिलाएं तो जवाब क्या आएगा? भरा हुआ सेट, यानी कि जिसके अंदर पहले से एलिमेंट मौजूद हैं उस सेट को खाली सेट के साथ मिलाएंगे। यूनियन का मतलब है मिलाना, तो जवाब क्या आएगा? ए। ये पहला लॉ है। ठीक है, इसको एलिमेंट्स उठा के भी सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन यह है बिल्कुल आसान, तो एलिमेंट उठाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह एक सेट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जो है वो सबसे बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम एक सेट ए मिलाएं, यूनियन का मतलब है मिलाना, तो आंसर में क्या आएगा? यूनिवर्सल आएगा। ठीक है, आंसर में क्या आएगा? यूनिवर्सल आएगा। मैं वैसे भी मैं एग्जांपल देके ये मैं प्रूफ करूँगा, जैसे आपको बात समझ आ जाए। ठीक है, तीसरी बात ये है, तीसरा लॉ ये है कि अगर एक सेट है ए, वो छोटा सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल हमें पता है ये बड़ा होता है। यूनिवर्सल में और इसमें कॉमन एलिमेंट किसके होंगे? ए के होंगे। जवाब क्या आएगा? ए। और फोर्थ वन जो लॉ है वो ये है कि हम खाली सेट को ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो आंसर खाली सेट आएगा। ठीक है, तो इन्हें प्रूव करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट ए इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, जो सेट ए, मैं बिल्कुल सिंपल से जो है ना वो सेट उठा रहा हूँ, जैसे हम जल्दी में से इन्हें प्रूफ कर लें। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं जिसके अंदर 1 और 2 दो एलिमेंट, सिर्फ 2 एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, अब देखें, जो पहला लॉ है ए को खाली सेट के साथ मिलाएंगे तो जवाब क्या आएगा? ए। अब चलें देखते हैं, सेट ए के एलिमेंट रखें और यहाँ खाली सेट रखें। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो जवाब क्या आएगा? 1। जो 1 है वो कौन सा सेट है? ए। तो देखें प्रूफ हो गया। एक ए को खाली के साथ मिलाएंगे, जवाब ए आएगा। देखें जवाब ए आ गया। अब दूसरा लॉ जो है, हम एक सेट ए है उसको यूनिवर्सल के साथ मिलाएंगे तो जवाब क्या आएगा? यूनिवर्सल। चलें इसे प्रूफ करते हैं। पहले ए के मेंबर रखते हैं, उसके बाद यूनिवर्सल के मेंबर रखेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो जवाब आएगा 1, 2। 1, 2 जो है वो कौन सा सेट है? यूनिवर्सल है। देखें जवाब यूनिवर्सल आ गया। ठीक है, अब तीसरा जो लॉ है, ए को यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो जवाब आएगा ए। चलें देखते हैं, पहले ए के एलिमेंट रखें फिर यूनिवर्सल के 1, 2, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 1। जो 1 है वो सेट ए है। देखें ये भी जवाब आ गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब चौथा जो लॉ है, हम खाली सेट ए के साथ मिलाएंगे, आंसर खाली आएगा। तो ए के मेंबर लिखते हैं, उसके बाद ये एम्प्टी सेट है, दोनों में कोई इंटरसेक्शन कोई भी सेम नहीं है तो जवाब क्या आएगा? नल सेट। तो ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट लॉज हैं वो समझते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
देखें एक सेट ए है, उसको उसके कॉम्प्लीमेंट से यूनियन करते हैं तो जवाब क्या आएगा? यूनिवर्सल। कैसे? ये देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल में से ए को माइनस करो और ये लिखो सेम और ये भी लिखो सेम। देखें ए निकल गया, फिर ए शामिल हो रहा है। यूनियन का मतलब है शामिल होना, मिलाना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को निकाल दिया फिर ए मिला दिया। ए निकल गया यू में से, फिर यू में ए डाल दिया तो जवाब क्या आएगा? यूनिवर्सल। एक तरफ ए को निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ फिर दोबारा ए आ रहा है, तो कौन सा सेट आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। तो सेकंड जो लॉ है, इसकी जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट लॉ है वो ये है कि एक सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों को इंटरसेक्शन करते हैं तो जवाब क्या आएगा? नल सेट। कैसे? देखें, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से, यूनिवर्सल में से ए को निकाल दो, ठीक है। जब एक सेट में से ए के एलिमेंट निकल गए तो ए के एलिमेंट इसमें होंगे ही नहीं, और ये ए के एलिमेंट हैं और इसमें ए के एलिमेंट नहीं होंगे, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो जवाब क्या आएगा? नल सेट, ठीक है। इसे अगर प्रूफ करना है तो इसके लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल 1, ठीक है, और जो यूनिवर्सल सेट लेते हैं वो 1 2 लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए को निकाल दो, तो पहले लिखो यू के मेंबर, फिर लिखो ए के मेंबर, इन दोनों में 1 1 को काट दो, आंसर क्या आएगा? 2। ये जो 2 है ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। हमें क्या करना है? ये वेरीफाई करना है कि ए और उसकी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन करेंगे तो जवाब क्या आएगा? नल आएगा। देखते हैं, ए के एलिमेंट ये हैं और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट सिर्फ ये 2 आया है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आ रहा है? एम्प्टी। देखें एम्प्टी आया था, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी पॉइंट ये है, ये आसान है बिल्कुल, ये आपने पहले भी अपने पिछली क्लासेस में आपने पढ़ी होगी कि ए कॉम्प्लीमेंट है, उसको अगर दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जवाब क्या आएगा? ए। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। चौथा ये है कि यू कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से यू को मीन्स यूनिवर्सल को निकाल देंगे तो जवाब क्या आएगा? नल सेट। और दूसरी ये बात है कि अगर नल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल में से नल को निकाल दो, नल सेट को। नल सेट कुछ है ही नहीं तो बचेगा क्या? नल का मतलब है कुछ है ही नहीं। जब एक सेट में से कुछ है ही नहीं वो माइनस करेंगे जो कुछ भी नहीं है तो जवाब क्या आएगा? यूनिवर्सल। तो ये लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट थे। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं कॉम्प्लीमेंट के मुतल्लिक, ठीक है। तो ए माइनस ए डिफरेंस बी, ठीक है, ये बराबर होता है इसके, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आप ये फाइंड करेंगे, ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा, ये एक तीसरी टर्म के भी बराबर होता है। वो कौन सी टर्म है? वो ये है कि बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें से हम एक दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? यहाँ बी को पहले लिखें, ए को बाद में लिखें। यहाँ कॉम्प्लीमेंट बी को है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट ए को लगाएं। यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट पहले है तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट पहले लिखो, बी को बाद में लिखो। जैसे ये सारे आपस में बराबर होते हैं ऐसे ये आपस में बराबर होंगे। अब मैं इसे प्रूव करने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अपने एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो मैं लेता हूँ सिंपल से एलिमेंट, सेट ए लेते हैं, सिंगलटन सेट, ठीक है। सेट बी लेते हैं, चलें वो लेते हैं 1 2, ठीक है। और यूनिवर्सल लेते हैं 1 2 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं ये सबसे पहला जो है ए डिफरेंस बी, पहले ए के मेंबर रखेंगे फिर बी के। 1 1 से कट गया तो क्या बचेगा? पहले सेट में कुछ भी नहीं बचा तो आंसर क्या आएगा? नल सेट। यानी कि इसका नल आया तो इसका भी जवाब क्या आएगा? नल आएगा।
इसका भी आंसर क्या आएगा, नल आएगा। अब ये फाइंड करते हैं, ठीक है, ये फाइंड हो गया। अब ए बी कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से बी को निकाल दो, ठीक है। देखें ये यू सेट है, ये यू में से बी निकाल देंगे 1 2 तो क्या बचेगा 3। तो बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा रेडिकल जस्ट 3, ठीक है। यू में से बी को निकाल दें 1 2 में निकाल दें क्या बचेगा 3। तो बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो सिर्फ 3 है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए के एलिमेंट रखते हैं, ए के एलिमेंट हैं ये, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट हैं ये, इन दोनों में कॉमन नहीं है तो आंसर क्या आएगा, नल सेट। देखें ए डिफरेंस बी का भी जवाब नल आया था, ये बीच वाली साइड है, बीच वाली जो टर्म है इसका भी आंसर नल आया है। जो लास्ट पार्ट है ये करते हैं, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम करें। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए को निकाल दो, ठीक है। ये यू है, यू में से ए को निकालते हैं, 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 2 और 3, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसे लिखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। पहले बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो क्या है 3, डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट का 2 3, दोनों में कॉमन क्या है 2 3 3 काट दें तो पहले सेट में कुछ भी नहीं बचा तो आंसर क्या आएगा, नल। देखें तीनों साइड्स का, ये पहली साइड, बीच वाली साइड और लास्ट जो साइड है, सब का आंसर क्या आ रहा है, नल नल और नल। इसी तरह आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, लाजमी नहीं है कि मैंने ये उठाए हैं मेंबर्स, आप कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एलिमेंट्स के मुताबिक आंसर सबका बराबर आएगा। आप जो भी एलिमेंट्स उठाएं, जो भी आंसर आएगा वो सारे बराबर होंगे। तो बी पार्ट जो है वो आप ट्राई करना, बिल्कुल ए की तरह है, ठीक है। और आगे चलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ याद कर लें, इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और इसकी जो राइट साइड है उसमें क्या करते हैं, ए को कॉम्प्लीमेंट अलग देते हैं, बी को अलग कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, अंदर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन लिखते हैं। और इसका जो सेकंड लॉ है, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन देंगे, ठीक है, और ए को अलग कॉम्प्लीमेंट देंगे, बी को अलग कॉम्प्लीमेंट देंगे। यहाँ इंटरसेक्शन है तो बाहर क्या करेंगे, यूनियन। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। इसके मतलब भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ठीक है, और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आप ये कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें प्रूफ करना है डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप मुझे करके, ठीक है, सेंड कर देना, मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को, इस लेक्चर को यहाँ पूरा करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो जो होगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चंस हैं या कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, तो अल्लाह हाफिज़।